हैदराबाद के चादर घाट रोड पर कुछ देर के लिए उस वक्त हलचल पैदा हो गई जब मंगल की रात मुकामी लोगों ने एक अजदे को देखा। इस अजदे को चादर घाट में साईं बाबा मंदिर के करीब देखा गया। उसे देखते ही मुकामी लोगों ने चादर घाट पुलिस को इसकी इत्तला दी। मलकपेट ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के ट्रैफिक कांस्टेबल वेंकटेश नायक ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ा, जिसकी शिनाख्त इंडियन रॉक पाइथन के तौर पर की गई है। वादेदा सांप को महकमे जंगलात के हवाले कर दिया गया। वादे रहे कि मौसम बरसात में मूसा नदी के पानी में इजाफा हो गया है, जिसके बाइस नदी से मुत्तसिल इलाकों में जंगली जानवर अक्सर देखे जा रहे हैं। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला पुलिस स्टेशन हदूद में मंगल की रात एक दिलखराश वाकया पेश आया, जहां एक शोहर ने अपनी दूसरी बीवी का बेरहमाना कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चेवड़ला मंडल के आलूर पंचायत के तहत आने वाले वेंकटागौड़ा गांव के 33 साला जंगैया ने अपनी दूसरी बीवी 30 साला रजिता का पहले दुपट्टे से गला घोंटकर कत्ल कर दिया, फिर सीमेंट की सलाख से उसके सर पर वार करके हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जंगैया को अपनी दूसरी बीवी रजिता के साथ रहना पसंद नहीं था, इसी वजह से उसने इंतहा इक़दाम किया। इत्तलात के मुताबिक ये जोड़ा पेशे के एतबार से पटनचेरू के रामचंद्रपुरम में रिहाइश पजीर था और 2 दिन कबल ही वेंकटागौड़ा आया था। चेवड़ला के सर्कल इंस्पेक्टर भोपाल श्रीधर ने मीडिया को बताया है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कत्ल की असल वजूहात का पता लगाने के लिए मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद के पुराने शहर में मंगल की रात मुगलपुरा सुल्तान शाही इलाके में एक डिलीवरी बॉय पर 2 अफराद ने उसका नाम और मजहब पूछकर हमला किया। मुतासर शख्स की शिनाख्त मोहम्मद नदीम के नाम से हुई है, जो कि तालाब कट्टा का रहने वाला है, जिस पर मुबैना तौर पर हमलावरों ने उसका नाम और मजहब पूछकर हमला किया। पुलिस के मुताबिक नदीम एक पार्सल देने के लिए सुल्तान शाही गया तो कुछ मुकामी शख्स उसके पास आए और उसका नाम दरियाफ्त किया और फिर उस पर हमला कर दिया। हमले में डिलीवरी बॉय को शदीद चोटें आई और इसे उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद लड़का मुकदमा दर्ज कराने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो अपने जख्मों की वजह से पुलिस स्टेशन में गिर गया, फिर उसे दोबारा उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज है जारी। कर्नाटक के तुमकुरू शहर के बीजी पलिया इलाके से ताल्लुक रखने वाला एक खानदान मंगल को अपने रिश्तेदारों से मिलने मागाड़ी पर ले गया था। दोपहर के खाने के बाद वो पिकनिक के लिए मार्कोनाहली डैम पहुंचे। तुमकुरू के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक केवी के मुताबिक तकरीबन 15 अफराद पिकनिक मनाने के लिए डैम पर आए थे। उनमें से खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद नहाने के लिए पानी में दाखिल हुए, लेकिन अचानक डैम के साइफन सिस्टम से जोरदार पानी खारिज होने लगा, जिसके नतीजे में वो पानी में बह गए। पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। एक शख्स नवाज को जिंदा बचा लिया गया और उसे करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब तक 2 लाशें बरामद हो चुकी है, जबकि 4 लापता अफराद की तलाश मंगल की शाम रोक दी गई थी और 4 जुम्मे को दोबारा शुरू हो गई। पुलिस ने तस्दीक की है कि नवाज के अलावा तमाम मुतासिरीन खवातीन और कमसिन बच्चियां हैं। डैम के इंजीनियरों का कहना है कि यह हादसा पानी के बहाव में अचानक कुदरती इजाफे के सबब पेश आया। ताहम साइफन के अचानक खुलने की असल वजह जानने के लिए तहकीकात जारी है। लापता अफराद की शिनाख्त 45 साला तबस्सुम, 44 साला शबाना, 4 साला मेहरा और 1 साला मुजीब के तौर पर की गई है। हैदराबाद में सरक़े के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से 14.5 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। मुलजिम की शिनाख्त 30 साला बाला धीरज के तौर पर हुई है, जो फिजियोथेरेपिस्ट और नाशाराम करने वाला है। चोरी की वारदात 27 सितंबर को शिकायत कुनंदे के घर तारनाका में हुई थी। चोरी का वाकया उस वक्त पेश आया जब शिकायत कुनंदा और उसकी बीवी अपने बेटे और बहू को रुखसत करने के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट गए थे। 28 सितंबर को जब शिकायत कुनंदे ने कुछ कपड़े तलाश करने के लिए अपने बेटे के कमरे का ताला खोला तो उसने देखा कि कमरे में सामान बिखरा पड़ा है। शिकायत कुनंदे ने उस्मानी यूनिवर्सिटी पुलिस से रुजू किया और पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस वीसी सज्जनार से अब शहरी बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। शहरी अपनी शिकायत और मसाइल के सिलसिले में उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राब्ता कर सकते हैं। ऐसे नौजवान जो एक्स पर मौजूद नहीं हैं, उनकी सहूलत के लिए वीसी सज्जनार इंस्टाग्राम पर भी दस्तयाब हैं। ये कदम अवाम से बराह रास्त राब्ते और पुलिसिंग को मजीद मुअस्सर बनाने की एक अहम कोशिश करार दी जा रही है। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली ने शहर हैदराबाद में आरटीसी बसों में सवार होकर आरटीसी बस किराए में इजाफे पर अवामी राय हासिल की। 9 अक्टूबर को बस भवन पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया गया। सिटी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ बीआरएस के अरकान असम्बली
सुधीर रेड्डी के वेंकटेश एम गोपाल ने नामपल्ली के नुमाइश ग्राउंड से असेंबली तक आरटीसी बसों में सफर करते हुए बस किरायों में इजाफे के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया और बसों में सवार मुसाफिरीन से किरायों में इजाफे पर उन्हें पेश आने वाले मुश्किलात और मसाइल से वाकिफियत हासिल की और कांग्रेस के धोखाधड़ी पर रोशनी डाली। जुबली हिल्स के इंतखाब में पार्टी टिकट के दावेदार से साबिक मेयर राम मोहन दस्तबरदार। जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस दावेदारों में साबिक मेयर बी राम मोहन ने अपनी दावेदारी से इनकार किया। मीडिया से बात करते हुए साबिक मेयर ने कहा कि वो जुबली हिल्स से टिकट की दौड़ में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा है कि टिकट के लिए उन्होंने नुमाइंदगी की और न हाईकमान से दरख्वास्त की। राम मोहन ने कहा कि वो जुबली हिल्स में पार्टी की कामयाबी के लिए मसाई करेंगे और टिकट से इंतखाबी मुहिम मुतासिर नहीं होगी।